हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, जिसको हमें गुणनखंड विधि से हल करके x के इस समीकरण का मूल निकालना है, मतलब कि x का मान निकालना है। तो जैसा कि इसमें 3 स्टेप को हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि अचर पद का गुणांक और x² का गुणांक का हम गुणा करते हैं। तो जब हम 100 में 1 से गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 100। अब इस प्रकार जो हमको संख्या प्राप्त होता है, दूसरे स्टेप में उसका हम लसा निकालते हैं, मतलब कि उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 2 से इसका गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, हासिल लगेगा 2 पचे 25 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर गुणनखंड करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो हमारे अचर पद का जो चिन्ह रहता है उसको ध्यान में रखते हुए इस गुणनखंड को इस प्रकार से हम जो है तोड़ते हैं कि अगर प्लस है तो जोड़ने पर x का गुणांक है, और घटा है माइनस है तो घटाने पर। तो प्लस है तो प्लस करने पर x का गुणांक जो कि 20 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अगर हम ये इन दोनों 5 2 और एक इन दोनों 5 2 को ले लें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो ये 20 आ गया, x का गुणांक आ गया। अब इसी में दूसरा क्या है कि जो हमारा गुणा करने पर राशि प्राप्त हुई है x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक करने पर वो प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम 10 में 10 से गुणा कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमने माना है वो सही है। अगर इन 3 स्टेपों को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा गुणनखंड कभी गलत नहीं होगा। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 100x² जो दिया है लिख देंगे, और इस 20 को इसी रूप में हम 10 + 10 लिखेंगे। तो ये -x, 20 को लिखेंगे 10 + 10 + 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 100x² माइनस x का 10 में गुणा करेंगे तो -10x, फिर -x का 10 में गुणा करेंगे तो -10x और +1 बराबर 0। अब ये 4 पद हो गए, तो शुरू के 2 पद और आखिरी के 2 पद से हमें कॉमन लेना है। तो जैसा कि देख रहे हैं 10x यहाँ पर है, यहाँ पे 100x² है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऑफ सिंपल में लिख सकते हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 और x² को x गुणे x, इन सब का गुणा होकर ये बना हुआ है -10x, फिर -10x और +1 बराबर 0। तो शुरू के 2 पद में देख रहे हैं 10x यहाँ पर भी है, 10x यहाँ पर भी है। तो जब हम 10x को कॉमन ले लेंगे तो पहले पद से 10 और x गुणा होकर 10x बचा है, और दूसरे पद में 10x कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, माइनस का चिन्ह और 1 बचा हुआ है। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। आपको ये ध्यान देखना है कि पहले 2 पदों से कॉमन लेने में ब्रैकेट के अंदर जो संख्या बनी है वही यहाँ बननी चाहिए। तो यहाँ बीच में माइनस है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। तो 10x से माइनस हट के प्लस का 10x हो जाएगा, और +1 जो है ये माइनस में बदल जाएगा, बराबर हो गया 0। अब इन 2 पदों में से 10x - 1 जो हम कॉमन लेंगे जो ब्रैकेट में बना हुआ है, तो यहाँ से बचेगा 10x और ये आएगा -1 बराबर 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों का गुणा होने पर 0 पर आना चाहिए। तो हमें पता तो नहीं है कि ये 0 है कि ये 0 के बराबर है, तो हम दोनों के अब 0 के बराबर ले लेंगे। 10x - 1 बराबर 0 ले हो सकता है, या फिर ये वाला 10x - 1 बराबर 0 हो सकता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10x - 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से सेम चीज़ है, तो यहाँ से भी x का मान हो जाएगा 1/10, जो कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल हो जाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण। अब इसमें ये मान को अगर आप इसमें रखेंगे, अगर हल करने पर अगर 0 आ रहा है, ये आपको अपने से जाँच करना है। आपका सवाल तो यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं मान सही निकला है गलत। तो ये जो मान निकला हुआ है, अगर इस मान को अगर आप इस समीकरण में रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। इसको आप चेक कर लेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा सवाल सही है। तो जैसा कि 100x² है, ये x का मान है 1/10, तो ये 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, -20, ये x की जगह हो जाएगा 1/10 +1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 -10 दूनी 20, तो ये -2 हो जाएगा, +1 बराबर 0। 100 से 100 काटेंगे केवल 1 बचा, तो 1 - 2 +1 बराबर 0। तो ये -2 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटेंगे 0। जैसा कि हम देख रहे हैं 0 0 के बराबर आ रहा है, तो मतलब जो हमने मूल निकाला है वो सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको नोट करना है कॉपी में।
तो जैसा कि हमारा सवाल दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 = 0, तो हमने इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड किया, 20 को 10 + 10 में बदल दिए, जिससे कि जोड़ने पर 20 आ जाएगा, गुणा करने पर 100 में 1 का गुणा करने पर 100 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से 100x² माइनस से गुणा करेंगे तो -10x, फिर इस माइनस से गुणा करेंगे तो -10x + 1 हो गया। शुरू के दो पदों में 10x कॉमन है, 10x निकाल लेंगे तो यहाँ से 10x बचेगा -1, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो हमने -1 कॉमन लिया, जैसे कि ये इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ -1 निकालने पर 10x - 1 बचा। अब दोनों ब्रैकेट में 10x - 1 कॉमन है, 10x - 1 निकाल देंगे तो यहाँ से 10x और यहाँ से -1 बचेगा। तो एक बार हमने 10x - 1 बराबर 0 लिया और एक बार ये वाले 10x - 1 बराबर 0 लिया, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कौन सा 0 के बराबर है, क्योंकि गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ से x का मान 1/10 हो गया और यहाँ से 1/10 हो गया x का मान। तो इस तरीके से 1/10 और 1/10 दिए गए तो ये घात समीकरण के मूल हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।